नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी यूट्यूब के काला पीपल चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी दिल्ली पुलिस की हमारी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा ये 23वां वीडियो होने जा रहा है। जिस हर क्लास में हम 25 क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो कभी ना कभी एसएससी में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होता है। तो पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके माध्यम से होता है? ठीक है, पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से होती है, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? स्टोमेटा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? स्टोमेटा है। किसके नाम से जानते हैं? स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। जो रंध्र पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होता है? पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पत्ती पानी को बाहर निकाल देती है। ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा ये क्रियाएं होती है। ठीक है, जब भी पतझड़ का मौसम आता है और पानी की कमी होती है तो इस प्रकार के जो रंध्र वाले पौधे होते हैं, जो अत्यधिक या फिर जो जहाँ पर पानी की कम मात्रा होती है, पानी की कमी होती है, उन वाले क्षेत्र के जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? तो स्टोमेटा के माध्यम से उससे क्या होती है? पानी की हानि होती है और वो अपनी जड़ों में पानी को संचित रखने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जिससे जो पौधा होता है वो जब वृक्ष होता है वो गर्मियों में भी क्या होता है? सूखता नहीं है और वापस से उसमें नई पत्तियां आ जाती है। कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों संघीय सूची में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अवधि अवशिष्ट शक्ति के पास होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो संघीय सूची भारतीय संविधान है, संघीय ढांचा है, ठीक है, उसमें 3 तरीके की सूची दी गई है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची का उल्लेख किया गया है। पहली सूची होती है संघ सूची, ठीक है, दूसरी सूची होती है राज्य सूची और तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इन तीनों सूची में अगर ऐसा कोई सा मामला होता है, ऐसा कोई सा मामला जो इन तीनों सूची में उल्लेखित नहीं है, इन तीनों सूची में उसका कोई उल्लेख नहीं है और उसका मामला अगर सामने आता है भविष्य में कभी भी, तो उस प्रकार के विषय पर, उस मामले पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो किसके पास होगा? तो वो संसद के पास होगा। ठीक है, जिसे किस प्रकार की शक्ति बोला जाता है? अवशिष्ट शक्ति बोला जाता है। किस प्रकार की? अवशिष्ट शक्ति बोला जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया है। कहाँ पर किया गया? अनुच्छेद 248 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? संसद। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नूपा नृत्य जो होता है वो जो होता है कहाँ पर होगा? ये होता है मणिपुर में। कहाँ पर होगा? मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से यह संबंधित है। तंजौर किस राजवंश की राजधानी थी? तो तंजौर चोल वंश की राजधानी थी। किस राजवंश की राजधानी थी? चोल की। चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तंजौर थी या तंजावुर थी। लोक नृत्य लेजिम या लेझम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य जो लेजिम है वो भारतीय राज्य महाराष्ट्र से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, ठीक है। इसके अलावा हम क्या क्या देखते हैं? लावनी देखते हैं। लावनी, मौनी है ना, मौनी के बाद तमाशा और लेजिम या लेझम। ठीक है, कहाँ का होता है? तो ये होते हैं चारों कहाँ के होंगे नृत्य? तो ये महाराष्ट्र के हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना लावनी, मौनी, तमाशा और लेजिम नृत्य कहाँ के होते हैं? तो महाराष्ट्र के नृत्य होते हैं। कहाँ के नृत्य होते हैं? महाराष्ट्र के होते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था? तो यहाँ पर जो आंकड़ा देखने को मिलता है वो मिलता है 434 का आंकड़ा। ठीक है, पहले में ये तो दूसरा अधिवेशन था, पहले में कितने थे? तो पहले में जो आंकड़ा देखने को मिलता है वो कितना मिलता है? 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था और दूसरे में 434 लोगों ने या प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और हमने एक ट्रिक देखी थी जिसका नाम था बकमा, है ना? तो किसकी बात हो रही है? दूसरे की बात हो रही है। तो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जो पहला अधिवेशन दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। और दादा भाई नौरोजी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 434 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, संविधान दिवस को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जिस कारण क्या बनाया जाता है? संविधान दिवस बनाया जाता है। जबकि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिवस होता है? गणतंत्र दिवस होता है। इस दिन भारतीय संविधान को लागू किया जाता है। ठीक है, कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक होता है जिसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, और ये किसकी पूर्व अनुमति के द्वारा पेश होता है? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही इसे पेश किया जाता है। तो कौन सा विधेयक है? धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। पहली बात, इसका जो अनुच्छेद नंबर है वो कौन सा है? अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है। राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। कितने दिन के लिए जाता है? तो राज्यसभा के पास ये 14 दिनों के लिए जाता है। कितने दिनों के लिए जाता है? 14 दिन के लिए। राज्यसभा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, इसे निरस्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। इसके बाद किसकी पूर्व अनुमति चाहिए? पूर्व अनुमति तो राष्ट्रपति की। अब राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता। ठीक है, इसमें वीटो का प्रयोग नहीं करता है राष्ट्रपति। इसके बाद क्या हो सकता है इसमें? तो 1 2 3 4 चीज़ें हमारी हो गई है। इसके अलावा क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन इसके मामले में नहीं होता है। संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो नहीं होता है, अधिवेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किस विधेयक के बारे में? धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाता है केवल। पूर्व अनुमति किसकी चाहिए? राष्ट्रपति की। संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। ठीक है, और अंतिम निर्णय किसका होता? अंतिम निर्णय होता है लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है? इस पर अंतिम निर्णय होता है। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? धन विधेयक हो सकता है, अनुच्छेद 110 है इसका, राज्यसभा में 14 दिन है, पूर्वानुमति राष्ट्रपति की ली जाएगी, संयुक्त अधिवेशन इसमें नहीं होता है। तो अगर पूछा जाए कि किस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो धन विधेयक के लिए नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष इसमें अंतिम फैसला लेता है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। नई दिल्ली। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कौन सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? कौन सी रेखा? ठीक है, कौन सी सीमा या रेखा? ठीक है, तो कौन सी
कौन सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? ठीक है, यहाँ पर रेखा नहीं दिया है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा आती है जिसका नाम क्या हो जाता है? डूरंड रेखा। ठीक है, एक समय ये भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी, लेकिन आजकल किस किस के बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आती है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच में कौन सी है? मैक मोहन रेखा। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे? राजा राममोहन राय। राजा राम मोहन राय की ये बुक है। ठीक है, तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अगला क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित हो जाएगी? भरत नाट्यम नृत्य से संबंधित है। और इसी का अन्य नाम क्या है? दासी अट्टम। ठीक है, किस नाम से और जाना जाता है? दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में मंदिरों में देवदासी के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा था? भरतनाट्यम। तो इसको दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी की मुख्य धारा को कहते हैं। तो गंगा नदी की जो मुख्य धारा होती है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा इसमें देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलती है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों का जो मिलन स्थल होता है वो क्या कहलाता? देवप्रयाग कहलाता। और उसी देवप्रयाग नामक स्थान पर क्या होता है? जो भागीरथी और अलकनंदा की जो शाखा होती है, जो धाराएं होती है, वो दोनों आपस में मिलती है। और यहाँ पर ठीक है, ये देवप्रयाग नामक स्थान मानेंगे हम, देवप्रयाग। और यहाँ पर ये तो हो जाएगी कौन सी? भागीरथी। और ये कौन सी होती है? अलकनंदा। ठीक है, दोनों आगे चलकर किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसकी जो मुख्य धारा है ये वाली, इसमें इधर से अलकनंदा आकर मिलती है, तो ये वाली जो धारा है वो किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। राजीव कुमार ने मई 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो राजीव कुमार भारत के अभी वर्तमान में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त है। और ये ध्यान भी रखना है, तो ये कौन से नंबर के हो जाएंगे? 25वें नंबर के। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। ठीक है, और शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर है वो भी 25वें नंबर के ये थी। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है, इन दोनों का क्रम। तो कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और कब बने थे? मई 2022 में ये बने थे। वुड के नीति पत्र का संबंध किससे? 1854 में एक नीति आती है जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, जिसे कौन लेकर आता है? चार्ल्स वुड लेकर आता है 1854 में, 1854 में। ठीक है, जो किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा से। तो सब पत्र का संबंध किससे है? शिक्षा से। शिक्षा। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति है, क्या नाम है? जगदीप धनखड़ जी। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी क्या है? भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति भी होते हैं। और जब भी ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देने योग्य है। ठीक है, जब भी भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो पदेन सभापति या राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है।
ऐहोल किस राजवंश की राजधानी थी? चालुक्य की। किस राजवंश की राजधानी है? तो चालुक्य राजवंश की राजधानी है। ठीक है, चालुक्य। और ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने किया था? रवि कीर्ति ने। किसने किया था? रवि कीर्ति नामक कवि ने किया था, जो किसके दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। और पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक था? तो चालुक्य राजवंश का शासक था। ठीक है, किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो बैडमिंटन जो खेल है उसे पहले पूना के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा खेल हो जाएगा? बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो खेल है उसे पहले पूना खेल के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को के रूप में जाना जाता था। तो गंगा का दक्षिण का जो क्षेत्र है, विशेषकर बिहार वाला क्षेत्र, उससे जाना जाता था मगध महाजनपद के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? मगध महाजनपद के रूप में। कौन सी महाजनपद हो जाएगी? मगध। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह। क्या थी? राजगृह इसकी राजधानी थी। शुरुआती दौर में राजगृह इसकी राजधानी हुआ करती थी। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए। तो सरकार जो भी कानून बनाती है, संसद जो भी कानून बनाती है, वो किसके दायरे के अंदर होकर बनाती है? तो संविधान के दायरे के अंदर रहकर बनाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? संविधान। इसका जो आंसर है वो क्या है? संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, और अगर संविधान के अनुरूप नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है, जिसमें अनुच्छेद 13 का उपयोग किया जाता है। कौन से देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के मेजबान थे? तो एक तो था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और एक और था इसके साथ, उसका नाम था ओमान। तो ये दो देश थे जिन्होंने आईसीसी T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी की थी। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। अब ये आप लोगों को बताना है कि T20 विश्व कप 2021 वाला, ठीक है, किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, धोंडो केशव कर्वे एक प्रख्यात भारतीय थे। ये एक समाज सेवक थे जिन्होंने का समर्थन किया है। तो इनके द्वारा किस चीज़ का सबसे ज़्यादा समर्थन किया गया है? तो इनके द्वारा जो समर्थन किया गया है वो किया गया है महिला शिक्षा का। किसका समर्थन किया है इन्होंने? महिला शिक्षा का। महिला शिक्षा का समर्थन इन्होंने किया है। ठीक है, और क्या थे? ये एक समाज सेवक थे। और 1958 में, ठीक है, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से 1958 में धोंडो केशव कर्वे साहब को सम्मानित किया गया है। और किसका समर्थन किया है इन्होंने? महिला शिक्षा का समाज सेवक थे। महिला शिक्षा का भरपूर इन्होंने क्या किया है? समर्थन किया है। सितारा देवी का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? ठीक है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाती है कथक से। कथक नृत्य से संबंधित हो जाती है। ठीक है, तो सितारा देवी का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? तो कथक नृत्य से संबंधित है। और कथक कहाँ का होता है? उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का। ठीक है, हमारे देश में समाचार मुद्रण किस आदेश से संचालित होता है? तो ये होता है समाचार मुद्रण आदेश 2004 के माध्यम से। ठीक है, किसके द्वारा संचालित होता है? तो समाचार मुद्रण आदेश 2004 के माध्यम से इसे संचालित किया जाता है। ठीक है, तो जो आदेश निकाला उसके माध्यम से
इसे संचालित किया जाता है, उन बातों का, उन नियमों का ध्यान रखा जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान नामक देश है एक हमारा पड़ोसी, ठीक है, उससे क्या करती है, उससे अलग करने का काम करती है। कौन सा है? तो पड़ोसी है हमारा, जिसको अभी हमने कुछ दिन पहले विश्व कप में हराया है, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाक नामक एक पड़ोसी देश है हमारा, उससे रेड क्लिफ रेखा भारत को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है, क्या करती है, अलग करती है। ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप लोगों का काम है वीडियो को पूरा देखें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।